हाय एवरीवन। तो आप जैसे आप सबको पता है कि बीपीएससी का एईडीओ का पेपर अब समाप्त हो गया है। तो मैंने कई जैसे आप सभी ने कई स्रोतों से अपना क्वेश्चन कितना सही हुआ आपने मिलाने की कोशिश किया होगा। इस तरह से मैंने भी कुछ एआई और यूट्यूब के सर के वीडियो थ्रू मैंने इस चीज़ों को समझने की कोशिश की है कि मेरा कितना सही क्वेश्चन हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। हालांकि अभी बीपीएससी के द्वारा ऑफिशियल आंसर किया आउट नहीं हुआ है, लेकिन अन्य स्रोतों से मैंने जानने की कोशिश की है। हालांकि जो मैं ये आंकड़ा बताऊंगा थोड़ा बहुत तो तीन चार सवाल जो ऑफिशियल आंसर किया आएगा तो इधर उधर हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं। तो जो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो क्वालिफाइंग बेचरनेस है, सिर्फ जो पास करने वाले जो सब्जेक्ट थे जैसे इंग्लिश और हिंदी, उसी की बात कर लेते हैं। तो इस किस तरह के सवाल आए थे। तो इंग्लिश में देखिए, जो इंग्लिश में कुछ सवाल प्रीपोजिशनल से थे। मेरा जो पेपर है एक बार बता दूं कि मेरा पेपर जो 14 और 15 अप्रैल को था, तो 14 अप्रैल को मेरा हिंदी और इंग्लिश का पेपर था। तो इसमें मैं इंग्लिश में तो कुछ जो सवाल थे प्रीपोजिशन से थे वो थोड़े आसान थे, तो मैंने कर लिए थे। इसके अलावा कुछ वर्ब से सवाल थे और कुछ कंजंक्शन से भी सवाल थे। हालांकि पूरे इंग्लिश में बात करें जो इससे इंग्लिश में जो सवाल थे ईरर के जो थे वो बाकी अन्य सवालों की तुलना में थोड़े कठिन थे, हार्ड थे। तो मैंने ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करने की कोशिश की थी, 100 में 100 लाने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि मुझे पता था कि सिर्फ आपको मिनिमम 9 लाना है, 9 मार्क्स लाने हैं पास करने के लिए। तो इसमें जो साइनोनिम और एंटोनिम के जो सवाल थे वो काफ़ी आसान थे, तो मैंने इसको पूरा अटेम्प्ट कर लिया था। तो बात कर लेते हैं इंग्लिश में। मैंने जैसे टोटल 30 सवाल थे, 30 में मैंने 21 सवाल को अटेम्प्ट किया है। मैं इसमें कंफर्म हूँ कि मैं इस पर क्वालिफाई कर लूँगा। इंग्लिश में मिनिमम 9 मार्क्स से ज़्यादा अंक आने वाले हैं। इसके अलावा हिंदी में, तो हिंदी में जो सवाल थे जो ज़्यादा मुझे चूँकि मैं हिंदी कभी पढ़ा नहीं हूँ, जैसे मैं हिंदी मीडियम से ही हूँ, लेकिन हिंदी के लिए स्पेशल कोई अलग से क्लास लिया नहीं है मैंने। तो मुझे तो हिंदी के जो सवाल थे जैसे अशुद्ध अंश चूज करने थे तो मुझे कठिन लगे थे, इसलिए इन सवालों को मैंने बहुत कम ही अटेम्प्ट किया था। इसके अलावा बात कर लेते जो सही शब्द पहचानना था। तो इसमें मैंने कुछ सवालों को मैंने थोड़ा बहुत इससे रीडिंग से पता चल जाता है कि कौन कौन सवाल ये सही हो सकते हैं, कौन कौन शब्द गलत हैं, तो इसको मैंने कर रहा था। ये भी 100% पूरा नहीं किया था। इसके अलावा संधि विच्छेद, जिसमें मैं कंफर्म था कि यहाँ शायद ये होगा और ये हो ही सकता है, तो उसी पर मैंने टिक किया था। मुझे 100 में 100 मार्क्स नहीं लाने थे इसमें, तो संधि विच्छेद से भी सवाल आए थे, इसमें मैंने थोड़ा बहुत किया था। जो आसान लगे थे वो था आपका संज्ञा पहचानना, सर्वनाम, विशेषण और वचन पहचानना था। ये सवाल मुझे आसान लगे थे तो मैंने कर लिया था। इसका अलावा स्त्रीलिंग पुल्लिंग से भी सवाल थे हिंदी में, इसको मैंने थोड़ा बहुत कर लिया था। जो मुझे सबसे आसान लगा था हिंदी में वो था मुहावरा। तो मुहावरे थे टोटल 10 सवाल आए थे, तो 10 में मैंने 9 अटेम्प्ट किया था, जिसमें 100% श्योर हूँ कि 8 सही होगा। एक में मैं डाउट थोड़ा कर रहा हूँ, लेकिन जब ऑफिशियल आंसर की जब रिलीज होगा तो यहाँ से चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कितना मेरे मार्क्स बन पा रहे हैं इसमें। तो बात करें टोटल जो इसमें हिंदी में मैंने 49 सवाल को अटेम्प्ट किया था और इंग्लिश में मैंने 30 सवालों में से 21 सवालों का अटेम्प्ट किया था। तो ये मेरा जो क्वालिफाइंग नेचर जो बेस पेपर था, ये मेरा इसकी स्थिति ये थी। इसके अलावा बात कर लेते हैं जो मेरा दूसरा पेपर था वो मेरा जनरल स्टडीज़ का था। तो जनरल स्टडीज़ में तो जैसा आप सभी को पता चल ही गया होगा, या जिनको नहीं पता चला होगा तो शॉर्ट के थ्रू या वीडियो के थ्रू आप देख ही लिया होगा कि पेपर का लेवल किस तरह था। जो सवाल हिस्ट्री से थोड़ा बहुत आसान लग रहे थे, लेकिन वो जो ऑप्शन उसको दिए थे और इसमें जो कथन दिए थे वो कथन की वजह से थोड़ा बहुत ही पेपर ये हार्ड हो गया था। यानी जीएस के पेपर काफ़ी अच्छा लेवल था, फिर भी मैं अपना 100% देने की कोशिश किया था। मुझे जो लगा मैंने किया था, इसमें कुछ काफ़ी तुक्का भी मैंने लगाया था, तो मैं भी बताऊंगा आपको कितना मेरे सही हो पा रहे हैं और कितना मेरे गलत हो पा रहे हैं। तो आपका जीके जीएस में थोड़े फिजिक्स से सवाल तो थोड़े कठिन थे, सारे सवाल ही सारे चैप्टरों से कठिन थे, पर कुछ जो हुआ था जो आसानी से हो पाया था, कुछ जो आते हुए सवाल मैंने सिली मिस्टेक भी इसमें किया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि जीके जीएस में मेरे कितने बन पा रहे हैं। तो देखिए इसमें मैंने टोटल जो अटेम्प्ट लिया था मैंने 81 अटेम्प्ट लिया था। हाँ, थोड़ा अटेम्प्ट ज़्यादा थे क्योंकि मैं थोड़ा चांस ले रहा था, क्योंकि अगर मैं मेरिट में मेरा नाम आने की अगर संभावना बनती है अगर, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आए, तो ये मुझे इसमें चांस लेना ही था।
तो मैंने टोटल इसमें 81 अटैम्प्ट किया था, जिसमें मेरे 51 सही हो रहे हैं और मेरे 30 सवाल गलत रहे। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये नंबर है गलत का, क्योंकि इसमें मैंने तुक्का भी लगाया था, इस वजह से इसमें 30 सवाल मेरे गलत हो रहे हैं, हालांकि 51 भी सही हो पा रहे हैं। तो ये मेरा जीके जी का जनरल स्टडी का ये मेरा स्थिति था। पेपर जो 2 पेपर था उसका मेरी ये स्थिति है कि मैंने टोटल 81 अटैम्प्ट किया था, जिसमें मेरे 51 सही हो पा रहे हैं और 30 मेरे गलत हो पा रहे हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं, जो मेरा लास्ट पेपर था वो मेरा पेपर था आपका जनरल एप्टीट्यूड का। जनरल एप्टीट्यूड के सवाल, कुछ सवाल, हालांकि टाइमिंग सवाल के हिसाब से देखें तो टाइमिंग कम ही था, क्योंकि चूँकि मैं कभी इस तरह का कभी पेपर दिया नहीं था, क्योंकि मैं हमेशा ऑनलाइन ही एक पेपर देता आया हूँ। तो मुझे ये गोला करने वाला जो स्थिति थी वो मार पे थोड़ी मुझे इससे मैं अवगत नहीं था। हालांकि मैं पूरी कोशिश किया था इसमें, 100 मुझे उम्मीद था कि मैं थोड़ा बेहतर कर पाऊँ, हालांकि उतना बेहतर नहीं कर पाया हूँ क्योंकि टाइम कम पड़ गए थे। तो इसमें बात करें तो सवाल हालांकि थोड़े आसान थे, पर जहाँ कुछ जो फंसाने वाले सवाल थे उसमें थोड़ा टाइम लगने की वजह से थोड़ी स्थिति बदल गई थी। हालांकि पेपर थोड़ा ठीक ठाक ही रहा, थोड़ा इसमें 2-3 सवाल में सिली मिस्टेक है मेरे। तो इसमें बात कर लेते हैं कि जैसे सवाल तो कोई एडवांस लेवल का था ही नहीं, इसमें सारे आपके अर्थमेटिक्स से ही सवाल थे। रीजनिंग में आपका जो जैसे एसएससी में रीजनिंग में कैलेंडर से सवाल नहीं आते हैं, लेकिन इसमें कैलेंडर से भी सवाल थे। कुछ सवाल जो नंबर सीरीज से वो भी थोड़े सवाल अच्छे थे। हालांकि मुझे लग रहा है कि इसमें 1 से 2 सवाल मैथ जनरल एप्टीट्यूड में 1-2 सवाल जो थोड़े गलत छपे हुए हैं, क्वेश्चन ही उसका गलत लग रहा है मुझे। हालांकि जब आंसर किया आएगा तो उससे चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएगी, लेकिन मेरे हिसाब से वो 2 सवाल थोड़े गलत लग रहे हैं। उसका जो सवाल सॉल्विंग करने के जो पैटर्न है थोड़े अलग हैं। तो इसमें बात करते हैं तो मेरे जो जो जनरल एप्टीट्यूड में मेरे जो अटैम्प्ट थे, टोटल मैंने 91 अटैम्प्ट किया था और इसमें मेरे 4 गलत हो जा रहे हैं, वो भी सिली मिस्टेक से 4 सवाल मेरे गलत हो जा रहे हैं और टोटल जो सही क्वेश्चन है मेरे 87 हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो वो मेरे जो जनरल स्टडीज़ में मैंने 51 सही किया हुआ है और इसमें मैथ में मैंने 87 सही किया हुआ है। तो टोटल जो मेरा सही क्वेश्चन हो पा रहे हैं 138 जो सवाल है मेरे सही है और टोटल जो गलत होने के जो सवाल है टोटल वो 34। तो 34 सवाल मेरे गलत हो जा रहे हैं और 138 मेरे सही हैं। ये अभी ऑफिशियल डाटा नहीं आया है, तो डाटा जो ऑफिशियल आंसर की रिलीज होगा तो ये जो नंबर हैं तो घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। इसके अलावा और मैं आपसे थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ कि क्या ये इसमें इस पेपर में थोड़ी धांधली हुई है या नहीं हुई। तो देखिए, जहाँ तक मुझे लग रहा था कि मैं एक भाई साहब से मिला था जहाँ पे बैग जमा हो रहे थे। मेरा जो एग्ज़ाम था वो बेतिया में ही था, तो उसमें जहाँ बैग जमा हो रहे थे तो जब जमा करने के वक्त मैं जब निकल रहा था तभी देख रहा था कि एक भाई साहब वो जो फार्मूला है या सवाल हैं थोड़ी बहुत 4-5 पेज में बना कर लाए थे, उसको रिवीजन कर रहे थे। तो मैंने जल्दबाजी में उनके पास गया था और मैंने देखा कि 2-3 सवाल मैंने देखने की कोशिश करी थी, तो मुझे वो लग रहा था कि शायद जो उसके बाद मैं एग्ज़ाम हॉल में चला गया था। तो जब एग्ज़ाम हॉल में भी जब क्वेश्चन पेपर मेरे सामने आया तो मेरा पहला ही क्वेश्चन था वही था जो भाई साहब के जो रिवीजन के लिए नोट्स लाए थे उसी में था। तो मुझे लग रहा था शायद ये चीज़ें थोड़ी बहुत हुई है, लेकिन मैं 100% श्योर नहीं हूँ। हो सकता है मैं ज़्यादा जल्दबाजी में देखा नहीं था। तो इस तरह से चीज़ें चल रही है। बाकी आपका नंबर कितना बन पा रहा है, आपने कितना अटैम्प्ट लिया था और टोटल क्वेश्चन कितना सही हो पा रहे हैं, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अभी तक के लिए धन्यवाद।